कि आप भी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि आज के अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत विजय की देवी मां सरस्वती को प्रणाम। माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, मंचासीन आदरणीय जिला प्रमुख महोदय, आदरणीय जितेंद्र जी भाई साहब, प्रधान जी राम गोपाल जी, महेंद्र सिंह जी, उप प्रधान जी प्रवीण जी भाई साहब, राम सिंह जी, ग्राम से पधारे ग्रामीण जन, प्रिय विद्यार्थियों, भामाशाहों, अभिभावकों। सामान्यतः माननीय मंत्री महोदय का विद्यालय में औपचारिक रूप से जब आगमन होता है तब बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, तब जाकर के किसी औपचारिक कार्यक्रम में मंत्री जी की सहमति बनती है। लेकिन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ललासरी या ललासरी गांव का बड़ा सौभाग्य है कि आप अनौपचारिक कार्यक्रम में बिना कोई बहुत ज़्यादा आग्रह के एक सामान्य से निवेदन पे माननीय मंत्री महोदय हमारे इस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ललासरी में ललासरी गांव में पधारे। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। इच्छा तो किसी कार्यक्रम में बुलाने की थी, लेकिन फिर इस तरह से वैसा भाव बना कि सामान्य कार्यक्रम में आप बहुत ज़्यादा जाते हैं, जनता का सामने पब्लिक भीड़ इस तरह का लवाजमा बना रहता था। मेरा मन ये था कि विद्यालय का जो स्टाफ है, ग्रामवासी हैं, भामाशा हैं और बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो लगन और मेहनत है, उससे जो 2 साल में हमारे बीच में परिणाम आया। और विद्यालयों में सामान्यतः आप भी विद्यालयों में जब निरीक्षण करने जाते हैं तो कई प्रकार की वहाँ पे स्थिति और विषम परिस्थिति को देखते उस अनुसार आप निर्देश प्रदान करते हैं। ऐसी कोई भी विद्यालय में ऐसी परिस्थिति या विषम स्थिति नहीं है जहाँ पर आपको कोई शिकायत या ओढ़मा देने की स्थिति बने। स्टाफ ने भरपूर मेहनत से विद्यालय में हर वो चीज जो विशेष रूप से बच्चों के लिए, उनके शिक्षण के लिए, बाद में उन बच्चों की सुविधाओं के लिए, चाहे उनका MDM की व्यवस्था हो, चाहे उनके लिए शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे अन्य प्रकार की खेल गतिविधि हो, सब प्रकार की स्थितियों में विद्यालय अग्रसर है। 2 वर्ष पहले जो परीक्षा परिणाम है, मेरा सबसे ज्यादा प्रयास ये रहता है कि विद्यालय शिक्षण के लिए होता है, बाकी सब चीजें छोड़ करके बच्चों के लिए पढ़ाएं। पढ़ाने के साथ साथ में बच्चों के लिए व्यवस्थाएं, जो सुविधाएं वो जुटाई जाए। तो जो परीक्षा परिणाम था वो विद्यालय की बालिका जिंकल जांगीर, उसने इस ब्लॉक में दूसरा स्थान प्राप्त किया। जिंकल है इस वर्ष जो 12वीं का परीक्षा परिणाम रहा गत वर्ष, उसमें विद्यालय की बालिका लक्ष्मी गुजर अभी यहाँ पर है, वो अपनी श्रेणी में पूरा जो नागौर जिला है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। बालिका लक्ष्मी भी यहीं पर विद्यालय में हमारा परिणाम स्टाफ की मेहनत है, चाहे बच्चों की लगन है, उसको प्रमाणित करता है। आज यहाँ पर आपको बुलाने का ध्येय ये था सर कि विद्यालय में सामान्य जो है कि जैसे हरित है, पेड़ पौधे हैं, बच्चों का अनुशासन है, बच्चों के द्वारा जो विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां होती है वो किस तरह से संचालित होती है। तो मेरा तो आग्रह ये था कि आप बिल्कुल अकेले आते, पूरे स्कूल के अंदर घूम करके जाते तो आपको एक एक चीज का सूक्ष्म अवलोकन करने का अवसर मिलता। मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा और ग्रामवासियों से भी कि माननीय मंत्री महोदय को एक बार स्कूल में अकेले घुमाएं, कि अकेले घूम करके देखें कि सरकारी विद्यालय में किस तरह की स्थिति होनी चाहिए और क्या ललासरी स्कूल के अंदर वो स्थिति है क्या। इस चीज का एक एक चीज का प्रमाण करें। मैं पुनः माननीय मंत्री महोदय सहित सम्मानित मंच को, ग्रामवासियों को, अभिभावकों को, भामाशाहों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज इस अनौपचारिक कार्यक्रम में, और विशेष रूप से हमारे जो पत्रकार महोदय हैं, सब बिल्कुल सामान्य से सूचना पे चला करके फोन करके पूछ रहे थे, उन सब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पत्रकारों का भी कहीं न कहीं बहुत अच्छा योगदान रहता है, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में। मैं पुनः एक बार विद्यालय के अवलोकन के समय मेरा सबसे आग्रह रहेगा केवल पत्रकार महोदयों को छोड़ करके, क्योंकि इनका काम है वो, तो माननीय मंत्री महोदय जब विद्यालय का अवलोकन करें तो केवल स्कूल का 2 स्टाफ और जो पत्रकार साथी हैं वो केवल उस चीज को थोड़ा सा नोट कर लें। और मैं उससे पहले मौखिक रूप से वैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ डीडवाना है और यहाँ इधर सीकर है, इसके बीच में कहीं भी साइंस फैकल्टी की स्कूल नहीं है। आज से 6-7 साल पहले विद्यालय की मांग के अनुसार फैकल्टी मिलती थी,
पिछले 5-6 साल के अंदर बिल्कुल बंद कर रखी है। अगर यहाँ पे साइंस फैकल्टी मिलती है तो विभाग का ये कहना होता है कि हमको भौतिक संसाधन पूरी करने पड़ते हैं और भौतिक संसाधन हम कर नहीं पाते। इस स्कूल में भौतिक संसाधन पूरे हैं और अगर कहीं कोई कमी है तो ग्रामवासियों के भामाशाहों के सहयोग से कुछ ही महीनों में जुटाए जा सकते हैं। मेरे को गाँव वाले कई बार कहते हैं जाओ ना नेपाल घूम के आ जाओ ना, आपको एक बोरी भर के रुपए दे देंगे, 50 लाख रुपए दे देंगे। मैं तो जाऊंगा तो मेरे को जरूरत पड़ेगी तब जाऊंगा, अभी तो मेरी जरूरतें यहाँ पे पूरी हो रही है। जितने भौतिक संसाधन, जितनी प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए विद्यालय में, वो सब प्रकार के भामाशाहों के सहयोग से बालकों के लिए बाल वाटिका, 2 प्याऊ बनी हुई है, माननीय विधायक महोदय का, ग्राम पंचायत सरपंच साहब का, सब तरह का सहयोग मिल रहा है। तो ग्रामवासियों का और विशेष रूप से मेरा व्यक्तिगत मानिए, चाहे विद्यालय की बालिकाएं हैं, बहुत बड़ा तबका अनुसूचित जाति का है, बालिकाओं की स्थिति ऐसी नहीं बनती, अभिभावकों की स्थिति ऐसी नहीं बनती कि वो प्राइवेट स्कूलों का जो फीस स्ट्रक्चर है उसको भुगतान कर सके। अगर बच्चों को पढ़ने का मौका यहाँ मिलेगा तो यहाँ 4 ग्राम पंचायतें और 10 गाँव का ये जंक्शन है यहाँ पे ललाश्री, तो यहाँ पर विद्यालय बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो विज्ञान पढ़ सकेंगे तो उनके लिए अलग तरह के जॉब के उन्हें अवसर उपलब्ध हो पाएंगे। इसी क्रम में गाँव से मैं 2-3 व्यक्तियों को, जुगल जी है, सरपंच साहब है, लालू राम जी हैं, महेंद्र सिंह जी भी गांव के ही तो हैं। हाँ, तो आपसे आग्रह है, क्योंकि आपका है, गांव का काम है, हम तो यहाँ के सरकारी कार्मिक हैं। आग्रह माननीय मंत्री महोदय से, छात्र साहब आमने सामने 2 स्कूल हैं, इसमें 225 है, सामने 125 बच्चे हैं। ये बालिका स्कूल है सामने, तो पिछली सरकार ने, मैं ज्यादा नहीं बोलेंगे, ज्यादा कर्मोन्नत कर दिए, तो वो स्कूल है सामने, ठीक सामने मिल जाएगा। उसमें 125 केवल बच्चे हैं वहाँ पर, 125 इन बच्चे दोनों, लेकिन बच्चों की संख्या 250 यहाँ पर है। 4.5 संख्या यहाँ पीओ स्कूल और ग्राम पंचायत स्कूल, खूब सारी नामांकन की स्थिति है यहाँ पर। ऐसा वो तो सर राजस्थान सरकार की थी, उनका निर्देश था, तो हम तो केवल कारिंदे हैं सरकार के, जैसा कहते हैं वैसे पढ़ा लेते हैं बच्चों को, लेकिन आवश्यकता वास्तव में नहीं है उनकी, और आवश्यकता है कि नई सरकार बनने के बाद उनको रिव्यू किया जाए। ग्रामवासियों की तरफ से आपको ये विज्ञान संकाय करते हैं, तो मैं स्वयं यहाँ उपस्थित होकर भरपूर मेहनत करेंगे और नया एक बिल्कुल यहाँ सुंदर कमल पुष्प यहाँ बच्चा बच्चे बताया यहाँ 225 है सर, और सामने केवल जो बालिका स्कूल है उसमें 125 बच्चे हैं। सामने सीनियर स्कूल है बालिका। इसमें कितने कमरे हैं? इसमें कमरे हमारे पास 3 कमरे बंद हैं, 17-18 कमरे हमारे पास हैं। उसमें कुछ 4 कमरे हैं, 2 कोई निर्माणाधीन है। वहाँ पे प्रारंभ 5वीं स्कूल लग सकती है, एमजी हो सकती है, यहाँ पर प्रॉपर साइंस फैकल्टी होगी। और मैं व्यक्तिगत रूप से वैसा जिम्मेदारी लेता हूँ उस विज्ञान संकाय को फलीभूत करने की, मैं रुक करके यहाँ काम करूँगा। सर आसपास में है नहीं कहीं साइंस फैकल्टी, डीडोना के अलावा कहीं